अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वुज़रा की यकीन दहानी, मौलाना हिदायतुर रहमान का गवादर में धरना खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवादर समेत बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवादर में पानी की फराहमी के लिए 2 डैम्स बनाए जा चुके, शहर को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और PTI में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन नंबर 44 और 45 में मुखालिफ उम्मीदवारों के दरमियान झगड़ा। वोट डालने की वीडियो पर PTI उम्मीदवार नौरीन निशाद का वोट जाया। असलहा पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर PP उम्मीदवार मीर वासिक का गार्ड गिरफ्तार। पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं, तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। कोई मुल्क अपने पसमानदा इलाकों और गरीबों को तरजीह दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कोशिश है कि पसमानदा इलाकों में मेयार जिंदगी बेहतर बनाया जाए। वजीर आज़म इमरान खान का स्कर्दू में इज्तिमा से खिताब, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा। ये पूरा इलाका सयाहत का मरकज बनेगा। हुकूमत का झूठे इल्जामात पर जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, सोशल मीडिया में इज्जत नफ्स के हक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ वज़ीर आज़म की ज़ात भी महफूज नहीं, जो अफसोसनाक है। जहांगीर तरीन ने बनी गाला के खर्च के लिए रकम देने की तरदीद की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक जो कुछ कहा सच है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का रद्दअमल। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद कहा, जिसके हुकूक पामाल हुए और कोई हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए कमाने के बाद जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा और क्या करते? ऐसे अखराजात आउट ऑफ बुक होते हैं। हमें माजी से सबक सीखना होगा। अलग होने वाले वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। 6 निकात में 4.5 निकात पर हमने अमल कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का तकरीर से खिताब, कहा सुकूत ढाका का सबक है कि निज़ाम को आइन के मुताबिक करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आवाम की राय का एहतराम करना होगा। मेरे हिसाब से मुल्क दिवालिया हो चुका है। मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और हम तब्दीली ले आए, ये सब गलत है। शब्बर जैदी का तकरीब में खिताब, खबर नशर होने पर साबिक चेयरमैन FBI का वजाहती बयान सामने आ गया। ट्वीट में कहा, मेरे बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे के मामलात दिवालिया जैसी तशवीशनाक सूरत-हाल को जाहिर कर रही हैं। गवर्नर की सिफारिशात पर कई तरमीम की। सिंध की अपोजिशन नालायक तरीन है, उन्होंने तरमीम को पढ़ा ही नहीं और शोर मचाना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध असम्बली में हर कौमियत के लोग मौजूद हैं। बताया जाए कराची में कौन गैर मकामी है। MQM सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है। अब कराची वाले उनकी नफरत की दुकानदारी नहीं चलने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए फौरी इदाराजाती निज़ाम वज़ह करने पर जोर। कहा, अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान से बचना होगा। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है।
अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों से कहर साली की सूरत हाल है। सर्दी की वजह से अफगानिस्तान में सूरत हाल भयानक हो सकती है। सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो अमन के लिए की गई कोशिशें खाक में मिल जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कि अफगान चाहते हैं उन्हें तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगान अवाम की इमदाद की कोई सूरत निकाली जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 302 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 42,895 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सानेहा APS को 7 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 140 से ज्यादा बच्चों और असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद किया। मासूम शोहदा के लहू ने कौम को मुत्तहिद किया और पाक फौज ने अर्ज़े पाक से इंसानियत दुश्मनों का सफाया कर दिया। पाकिस्तान को 2 लख्त हुए, 50 साल बीत गए। 1971 को आज ही के दिन सुकूत ढाका का सानेहा रूनुमा हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। माजी की तल्ख़ यादें आज भी ताज़ा हैं। आज का दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर खरीद नहीं सकते, खाना कैसे बनाएं और क्या खाएं। गैस के अदम फराहमी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। घरेलू सार्फिन को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त गैस की फराहमी का ऐलान सिर्फ ऐलान रह गया। शहरी सिलेंडर या महंगी लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। मौसम खुश्क और सर्द। कोयटा में कड़ाकेदार सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। सूबे से सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगीं। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा का वोट ज़ाया करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार नौरीन निशात की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया है। PTI की उम्मीदवार ने वोट डालते हुए बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मीडिया को दिखाया था। ये नशस्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, लेकिन उनकी अहलिया नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मीर वासिक और नून लीग के राना सलीम और दीगर उम्मीदवार भी मैदान में है। खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी और अब तक को पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक बालेवाला पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के राना सलीम 312 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। अब तक को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। इस बारे में राना मोहम्मद हसन से बात कर लेते हैं। राना मोहम्मद, अपडेट कीजिए। जी, अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम साहब 2700 वोट और PTI की नौरीन निशात तकरीबन 1800 वोट ले चुकी हैं। अब तक गिनती जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि PP 206 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और आज से पहले जब भी यहाँ पर इंतखाबात होते रहे हैं, यहाँ पर नून लीग ही सबकत हासिल करती रही है। जी, राना मोहम्मद हसन नुमाइंदे। राना हसन, ये भी बताइएगा कि आज दिन भर जो है अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा, कैसी रही?
आज कुछ जगहों पर जैसे रूटीन में लड़ाई होती रही है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके उन लड़ाइयों को काबू कर लिया, और जहाँ ये ना पहुँच सके, बढ़ तो गई लेकिन फिर भी ये पहुँचकर काबू करते रहे हैं। जी, मोहम्मद हसन हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत और गवादर को हक दो तहरीक के मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़रा ज़ुबैदा जलाल और असद उमर आज पहुंचे थे मुज़ाकरात के लिए। मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे, जिसके बाद आपको बताएं कि हक दो गवादर तहरीक के मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया है। गवादर को हक दो तहरीक का धरना 31 रोज तक जारी रहा है और आज 31 दिन के बाद ये धरना उस वक्त ख़त्म किया गया जब वफाकी वज़रा ज़ुबैदा जलाल और असद उमर पहुंचे थे मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने। मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत और गवादर को हक दो तहरीक के मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर वाडा मित्सुहिरो ने मुलाकात की है। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल, खुसूसन इंसानी इमदाद में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नसीम साहब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर वाडा मित्सुहिरो की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, खुसूसन इंसानी इमदाद में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमूर में जापान के किरदार की कदर करता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम जापान के साथ दो तरफा शराकत दारी को फरोग देना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए फौरी इदारा जाती निज़ाम वज़ा करने पर जोर, अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान से बचना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मसालती इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में इस्तेकाम के लिए तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल भी नागज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए तमाम हमसाया मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात चाहता है। जापानी सफीर ने अफगान सूरत हाल, इलाकाई इस्तेकाम की खसूसी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जापानी सफीर का पाकिस्तान के साथ तमाम सतह पर सफारती ताउन में मजीद बेहतरी का अज़म। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे।